नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, हम आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो कि वर्तमान में हो रही भर्तियां या आने वाली कोई भी नई भर्तियां हों, उन सभी के लिए ये सामान्य ज्ञान जो है वेरी मोस्ट यूजफुल होगा। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संविधान प्रमुख है? निम्न में से कौन सा प्राधिकारी जो है इस राज्य का संविधान प्रमुख है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या लोकपाल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल जो है इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सीजी व्यापम RI 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया। राज्य का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख जो है राज्यपाल होता है और राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। दोनों को याद रखिएगा, वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में है? कांकेर, राजनांदगांव या गरियाबंद या मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चितवा डोंगरी जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में आता है। इससे पहले जो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था। नवीन जिला बनने के बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में आएगा, याद रखिएगा। चलिए, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? ऑप्शन में है वेंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपतराव, केशव, गोविंद। तो रतनपुर में राम मंदिर निर्माण करने वाले मराठा शासक कौन थे? तो वो थे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। बिंबाजी भोसले द्वारा रतनपुर में अन्य मंदिर और कौन कौन सा है? राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। इन सभी का निर्माण जो है बिंबाजी भोसले द्वारा रतनपुर में करवाया गया है, याद रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु-घासीदास विश्वविद्यालय, बी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, राजमोहनी देवी विश्वविद्यालय या बस्तर विश्वविद्यालय। तो इन चार ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है गुरु-घासीदास विश्वविद्यालय। याद रखना, गुरु-घासीदास विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। गुरु-घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? कोनीग्राम में, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। याद रखना, कोनीग्राम में है, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा, सरगुजा या कोरिया या दंतेवाड़ा? तो दहला पहाड़ जो है आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दहला पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रत्येक वर्ष जो है नाग पंचमी के अवसर पर जांजगीर चांपा में मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। याद रखिएगा, दहला पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाते हैं? कन्हार, भाटा या मटासी या टिकरा? तो इसका सही उत्तर होगा कन्हार। काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में कन्हार के नाम से जानते हैं, कन्हार के नाम से जानते हैं। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जिस एग्जाम में पूछा गया है उसको साइड में मेंशन कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सबरी, गोदावरी या इंद्रावती या नारंगी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस्तर की जीवन रेखा, तो बस्तर की जीवन रेखा जो है इंद्रावती नदी को कहते हैं।
बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहते हैं। मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? महानदी, हसदो या इंद्रावती या रिहन नदी? तो मिनी माता परियोजना जो है आपके हसदो नदी पर निर्मित है। हसदो नदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में लोग जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य करते हैं? कृषि, उद्योग या बैंकिंग या परिवहन? तो कृषि के क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र पर आधारित है। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या सरसों उत्पादन? तो नीली क्रांति योजना का संबंध जो है आपके मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में किस जिलों को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? साल वनों का द्वीप, तो साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। और साल वनों का ढाब जो है जसपुर को कहा जाता है। दोनों की याद रखिएगा, साल वनों का द्वीप बस्तर और साल वनों का ढाब जसपुर को कहा जाता है। बूटा कटाई तिहार का संबंध किससे है? बूटा कटाई तिहार साल बीज संग्रहण से, लाख संग्रहण से या तेंदुपत्ता संग्रहण से या महुआ संग्रहण से? बूटा कटाई तिहार, तो बूटा कटाई तिहार जो है साल बीज संग्रहण करने से संबंधित रखता है। साल बीज संग्रहण करने से संबंधित रखता है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में मुख्यमंत्री, राज्यपाल या गृह मंत्री या राष्ट्रपति? तो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है सन 1954, 1956, 1958 या 1960। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना जो है सन 1956 में हुई थी। 1956। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? उप सरपंच काम करेगा या वरिष्ठतम पंच या ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच या कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति या सरपंच का पद रिक्त रहेगा? चलिए 5 ऑप्शन है इसमें। CGPSC ARTO 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है कार्य करेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्विजेस, स्टडी मटेरियल और कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर यानी नाट्यशाला के अवशिष्ट मिले हैं? छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? रायगढ़, मैनपाट, रामगढ़ या बैलाडीला? तो प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट कहाँ मिले हैं? आपके रामगढ़ में मिले हैं। रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा जिले में है। रामगढ़ सरगुजा जिले में है।
रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग? तो रत्नाकर झा जो है किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? दुर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, याद रखिएगा। रत्नाकर झा जो है दुर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा है? दमनच, ढाना या नवाघानी या मरनी? तो कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? नवाघानी कहा जाता है, याद रखिएगा। नवाघानी कहा जाता है कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढोकू क्या है? पूजा करना या खेल प्रकार या विवाह का प्रकार या यात्रा करना? तो छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढोकू जो है विवाह का एक प्रकार है। और कई प्रकार के विवाह प्रचलित है आदिवासी संस्कृति में। चलिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कब से कब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? छत्तीसगढ़ प्रदेश कब से कब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? 1900 से 2000 तक, 1950 से 2000 तक, या 1956 से 2000 तक, या 1975 से 2000 तक? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है कब से कब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? तो मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है 1956 से 2000 तक, 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था। गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ? 1656, 1756 या 1672 या 1772? सही उत्तर टिक कीजिएगा कि गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1756 में गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। 18 दिसंबर सन 1756। गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में हुआ था। याद रखिएगा जिला को, गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में हुआ था। हाकी की नर्सरी की संज्ञा किसे दी गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाकी की नर्सरी की संज्ञा किसे दी गई है? जसपुर, राजनांदगांव या रायपुर या बिलासपुर? तो हाकी की नर्सरी की संज्ञा किसे दी गई है? राजनांदगांव को दी गई है। हाकी की नर्सरी की संज्ञा राजनांदगांव को दी गई है। चिकारा क्या है? शिकार करने की विधि, एक प्रकार का पकवान या एक प्रकार का पशु या एक प्रकार का वाद्य यंत्र? तो चिकारा क्या है? चिकारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं यही है चिकारा। चिकारा याद रखिएगा, चिकारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? CGPSC प्री 2018 में इस प्रश्न को पूछा था। तो जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर या जसपुर? तो जाजल्य देव महोत्सव जो है जांजगीर में आयोजित होता है। याद रखिएगा जाजल्य देव महोत्सव जांजगीर में आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल के त्योहार को किस नाम से मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल के त्योहार को किस नाम से मनाते हैं? नवाखानी, नवा तिहार या नवई या सरहुल? तो इसका सही उत्तर होगा नवाखानी। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति जो है नई फसल के त्योहार को नवाखानी के नाम से मनाते हैं। नवाखानी। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए केदार यादव, बी रामचंद्र देशमुख या सी दुलार सिंह मंद्रा जी या डी झाड़ू राम देवांगन? तो छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा दुलार सिंह मंद्रा जी थे। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक दुलार सिंह मंद्रा जी थे। चलिए, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है?
घोड़े को छूना वर्जित है? बैगा, गोंड या हलवा या कमार? सही उत्तर टिक कीजिएगा अगर आपको मालूम होगा तो किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है। कमार जनजाति, याद रखिएगा। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? रेला गीत, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? भतरा, मुरिया या पंडो या कमार? तो रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है, मुरिया जनजाति का। रेला या रीलो गीत मुरिया जनजाति का प्रमुख वैवाहिक गीत है। तो रेला गीत जो है किस प्रकार का गीत है? तो याद रखिएगा वैवाहिक गीत है, वैवाहिक गीत। डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि रेला गीत भी किस प्रकार का गीत है? 4 ऑप्शन दे दीजिएगा तो याद रखना वैवाहिक गीत है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में 24 मार्च 2001, 26 जनवरी 2002 या 15 अगस्त 2015 या 26 जनवरी 2001। तो राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 24 मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक है। अभी वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक, याद रखिएगा किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति या केंद्र सरकार या भारत के प्रधानमंत्री? तो कौन करता है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 की इससे संबंधित है, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? विभीषण या भीमसेन प्रथम या सूर या दयित प्रथम? तो राजर्षि तुल्य के संस्थापक कौन थे? राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक तो सूर थे। राजर्षि तुल्य की राजधानी आरंग थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।